फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, मैं अभी जस्ट रेणुका माँ के मंदिर जाके आ रही हूँ और आज जो चमत्कार हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये डाउनलोड, ये जो भी आप चमत्कार हुआ है इसको आप भी आगे जाके शेयर करो कि आपकी ज़िंदगी में भी ये चमत्कार हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे में कुछ ना कुछ बड़ा और कुछ नया होगा। आज ऐसा हुआ कि 3:30 बज गया था, मेरी पूजा हो गई थी, हनुमान चालीसा बाकी था। मैं हनुमान चालीसा शाम को पढ़ती हूँ, पहले माँ को जाके नींबू का हार चढ़ा के आती हूँ। मैंने निकलते 4 बज गया वहाँ पहुँचते। तो फिर हम लोग जाने लगे तो वीआईपी गेट का पास बंद था। तो एक किन्नर मिली, बेचारी, बोलते अब यहाँ से चले जाओ, फटाफट आप पहुँच जाओगे। वहाँ से मैं गई, मैं सामने से जाए, बोलते उल्टा मत जाओ, वैसे जाओ। वैसे गई तो ऐसा ऊपर से भगवान के दर्शन मिलते। तो मैंने पंडित जी को कहा मुझे आगे आना है। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, आप फिर से उधर से टिकट निकाल के, हमने टिकट का काउंटर बंद है, बोले ऐसे जान तो यहीं से दर्शन का। तो फिर मैंने जैसे साड़ी और नींबू का हार निकाला तो पंडित जी बोले आप एक जन ही एकदम माता जी के पास आगे आ जाओ। मैं आगे गई, माता जी को नींबू का हार, साड़ी, पीली साड़ी ली थी, 2 साड़ी आपने देखा था, वो साड़ी चढ़ाया, पंडित जी को दिया। और मैंने जो पूजा करके ताला दम किया था, वो ताला आज मैंने रोड पे नहीं फेंका था, माँ की साड़ी में डाल दिया था। एक नींबू से पूरे यूट्यूब का नज़र उतार के उसमें डाल दिया था। उसके बाद फिर वो मैंने पंडित जी को दिया, पंडित जी ने वो सारा कुछ चढ़ाया, पूरा मंदिर खाली था एकदम अच्छे से, सब चढ़ाया। और उसके बाद उसने तुरंत माता जी का हल्दी लगाया, मुझे रोका, माता जी का पहनाया हुआ हार पहनाया। उसके बाद देखिए चूड़ियाँ दी। मैं जब भी किसी मंदिर जाती हूँ तो माँ मुझे चूड़ियाँ देती है। मैं हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ पहनती हूँ, तो कांच की चूड़ियाँ दी मुझे। मैंने कहा था ना सुहाग पे सब आता है, तो कांच की चूड़ियाँ दी। और मैं यहाँ से जब निकली तभी मेरे मिस्टर को भी कहा था कि चलो दर्शन करके आते हैं, मुझे भूख भी लगी, क्योंकि मैं कैसा सुबह से व्रत रखती हूँ। तो और आज थोड़ी तबीयत नरम लग रही थी, पूजे की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो भी मैंने कहा, मेरे पंडित जी ने, गुरु जी ने भी कहा कि नित्य क्रम की पूजा ज़रूरी है, एक भी दिन हम लोग बगैर पूजा के खाना वाना नहीं खा सकते। फिर वहाँ से मंदिर से बाहर निकली तो किन्नर को मैंने कुछ दिया। किन्नर को देने के बाद वहाँ से निकली मैं। वहाँ से निकलने के बाद जैसे आगे गई तो मैं सुबह से भूखी प्यासी थी, मैं बोल रही ना भूख लगी है। और मेरे मिस्टर भी जो साथ में थे, वो पूरी यात्रा पे जब गए थे खाटू श्याम ये सब जगह, तो उन्हें कैसे मराठी है ना, तो उन्हें भाकरी खाने की बहुत आदत है, जवारी की, हर जगह भाकरी करे। तो सोचिए क्या चमत्कार हुआ रहेगा। मैं जैसे ही मंदिर के बाहर निकली, एक औरत आई टोपली में, उसने बोला जवारी की भाकरी है और आमट है, लेना है क्या? मेरी रुको। एक पंडित जी थे जो बोले कि पहले चलो, मैं बोली चलो पहले परशुराम जी का दर्शन। तो मल्लिका अर्जुन के दर्शन कराया, शिव जी के, फिर बाद में परशुराम जी के दर्शन कराए। फिर वहाँ से मैंने वो चीज़ ली खाने के लिए। तो मैंने अपने पति को भी कहा कि देखिए कितना बड़ा नसीब है कि पूजा मैं करती हूँ और फल आपको मिलता है। माता, देखिए कहते हैं ना, सास के लिए अपना दामाद बहुत प्यारा होता है। तो देखिए सही में ये साबित हो गया। माता रानी को अपने दामाद की इच्छा पता चली कि उसे खाना नहीं जा रहा है, उसको भाकरी चाहिए। और वो औरत भाकरी लेके बैठी थी, और एक नहीं, कम से कम 4-5 औरतें आ गई भाकरी के लिए। और सुबह से मेरा व्रत भी था, तो उन्होंने मंदिर से प्रसाद भी मिल गया। उसके बाद मैं जब गाड़ी के पास गई तो गाड़ी के पास पता नहीं कहाँ से एक बुढ़ी औरत आई, हाथ में झाड़ा लेके। उसने दोनों गाड़ियों पे हल्दी का भंडारा डाला और झाड़ा किया। झाड़ा करके फिर मुझे हल्दी का भंडारा किया और निकल गई। तो मतलब ये बात कैसी पता है, शायद आप लोग को सुनने में मजाक लगेगा, लेकिन मेरे लिए सुनने की असलियत बात है। और आज ऐसा था कि खुद रेणुका माँ मंदिर से बाहर निकल के आ गई, आज अपनी बेटी के लिए आई। मतलब जो काम से मैं आई थी वो परिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। और इसका मतलब ये पक्का है कि जब वो मंदिर से निकल के आके ये सारा काम कर सकती है, उन्होंने एक सबूत दिया है कि जिस काम से आए थे वो पूरे हो गए। तो मतलब जिस काम से मैंने नींबू का हार चढ़ाया था और जिस काम से मैंने माता जी के पास नींबू सब रखा है, ये बात तो पक्की मेरे बॉम्बे पहुंचने से पहले दुश्मनों का वो हाल होगा जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये चमत्कार आज आप ज़रूर सबको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये हमेशा नहीं होता है। मैं इतनी बार रेणुका मंदिर आई, कभी ऐसा कहा क्या? आज वो सब हुआ है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। देखिए, एक बेटी भूखी प्यासी है, माँ के दर्शन करी, तो माँ ने खाने का इंतज़ाम पहले ही बाहर कर दिया था, सब कुछ हो गया था। और मात्र वो खाना ज़्यादा पैसे का नहीं था, सिर्फ 50 रुपये का था। 2-3 भाकरी थी, बैंगन की सब्जी, चटनी, भाकरी, मैंने जस्ट अभी खाया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। भगवान करे आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हो। ठीक है, जय माता दी।